तो बस ये मैं बोलूँगा, इस व्लॉग को लाजमी आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं सारा अपना जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस था 2017 2017 जनवरी का, वो आप लोगों के साथ अब शेयर करूँगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये सबसे पहले मैं दिखा दूँ, पूरा सेटअप हुआ हुआ है काम का। ये मैं काम कर रहा था यहाँ पे, काम करते करते मुझे क्लिक हुआ कि एक व्लॉग बना के उसकी मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल मेरा बाहर घूमना फिरना जो है बहुत कम हुआ हुआ है, ना होने के बराबर हुआ हुआ है। तो बस आपका भाई बन गया कंटेंट क्रिएटर। तो लास्ट वाला व्लॉग जो है, उसमें मैंने एक बात आप लोगों को बोली थी कि जब भी दिसंबर जनवरी का महीना आता है तो मुझे घूमने फिरने का, नई जगहें एक्सप्लोर करने का क्रेज़ हुआ हुआ होता है। तो बस वहीं से मुझे कंटेंट क्लिक कर गया था पहले ही कि नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ पे बनेगा, तो वो मैं अब बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा, इस व्लॉग में मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा जनवरी 2017 में, क्योंकि दिसंबर मतलब 2016 के एंड की प्लानिंग की थी मैंने और मेरे कज़न्स वगैरह ने। मैं था उसमें, सलमान था, शाज़ेब, जुनेद, हारिस, ये सारे हम पाँचों थे। और हम लोग एक ट्रिप प्लान कर रहे थे कि मतलब पाकिस्तान टूर करेंगे, और वही सारे जैसे मैं बता रहा था, शौक जैसे उठ रहे होते हैं, तो उस तरीके से प्लानिंग वगैरह कर रहे थे हम लोग। एज़ यूजुअल आप लोगों को अच्छे से आइडिया, जब प्लान बन रहा होता है तो काफ़ी सारे आवाम होती है, और जब प्लान जैसे ही बिल्कुल अपने फाइनल स्टेप्स की तरफ जा रहा होता है तो उसमें से लोग छटने शुरू हो जाते हैं। वही हमारे उसमें भी हुआ था। प्लान जब बन रहा था तो उसमें हम 5 लोग थे, नाम मैं बता चुका हूँ सारे। जब प्लान फाइनलाइज हुआ है तो उसमें सिर्फ बचे थे मैं, जुनेद और सलमान, हम तीन। अब हम लोगों ने सोचा कि ज़ाहिर फर्स्ट टाइम जा रहे थे, घर वालों से परमिशन लेना, ये सारी चीज़ें तो थोड़ा टिपिकल हो रहा था। लेकिन खैर घर में बात की तो मना लिया था। तो वो एक अलग कहानी है उसकी। मना लिया था हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि यहाँ से सीधा हम लोग निकलेंगे ट्रेन से इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद वगैरह एक्सप्लोर करके लाहौर में हमारी एक कज़न है, जुनेद की बड़ी बहन, उसके पास जाएंगे, लाहौर घूमेंगे उसके साथ। और उसके अलावा फिर हम लोग वापस ये सारा जो इस्लामाबाद से आगे मरी, नथिया गली, इन जगहों को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि ज़ाहिर है मौसम के उस हिसाब से जो है ना ये जगहें चल रही होती हैं। अब दिसंबर जनवरी का टाइम ऐसा होता है, इसमें सारे स्नोफॉल की वजह से सब जगहें बंद हो चुकी होती हैं टोटली। तो लेकिन हमने प्लान किया था तो इज्जत पे बात आ गई थी, जाना भी था, वरना रिकॉर्ड लग जाता। तो खैर हम लोग जनवरी में गए। 2 जनवरी को हम यहाँ कराची से निकल गए थे और इस्लामाबाद के लिए। और आगे का जो ट्रिप हम लोगों का जिस तरीके का रहा था, वो ज़ाहिर है मैं ब्लॉगिंग वगैरह उस टाइम कर नहीं रहा था। मैं अगर ब्लॉगिंग में कर रहा होता तो बहुत ज़बरदस्त कंटेंट अपलोड हो चुका होता आप लोगों के साथ, लेकिन कर नहीं रहा था। तो ज़ाहिर है मैंने जो पिक्चर्स वगैरह ली थी, वीडियोस रिकॉर्ड की हुई थी, उनकी बेसिस पे मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। भूल गया था। अच्छा, ट्रिप जो था ना हमारा, बहुत नेक्स्ट लेवल बना था, बहुत मेमोरेबल ट्रिप था। क्योंकि सीधी सी बात है, कभी हम लोगों ने इस तरह से कोई ट्रिप प्लान किया नहीं था। ज़्यादा जो करते थे कराची में ही घूमने का कर रहे होते थे, तो कराची से बाहर का हम लोगों का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, जो कि बहुत ज़बरदस्त गया। काफ़ी चीज़ें हमने सीखी इस ट्रिप में कि किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, और ट्रैवलिंग उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग कंसीडर करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए अगली दफ़ा के लिए। अच्छा, दूसरा मैंने अभी एक चीज़ बोली कि हम लोगों का ये पहला ट्रिप था कराची से बाहर का। तो वो हम लोग का इस तरीके से पहला ट्रिप था कि वैसे जो नॉर्मली हम लोग जाते थे वो फैमिलीज़ के साथ जा रहे होते थे। गया इस तरीके के ट्रिप्स तो हुए हमारे, ऐसा नहीं था कि कराची से कभी निकले ही नहीं थे हम लोग। लेकिन मतलब तीनों जो है ना, मतलब कज़न वगैरह सब हम लोग मिल के जो इस तरीके से गए, वो हमारा फर्स्ट ट्रिप नहीं, फर्स्ट ट्रिप था और फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो बस ये मैं बोलूँगा, इस व्लॉग को लाजमी आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं सारा अपना जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस था 2017 2017 जनवरी का, वो आप लोगों के साथ अब शेयर करूँगा। 2022 दिसंबर, दिसंबर लग चुका होगा, हाँ,
जब तक व्लॉग मैं एडिट करके अपलोड करूँगा दिसंबर लग चुका होगा, नवंबर का एंड चल रहा है, 2 दिन 3 दिन रह गए। तो इंशाल्लाह आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। इसको लाजमी एंड तक देखिएगा और देखने के बाद कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को हम लोगों का जो ट्रिप था वो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलते हैं पिक्चर्स और वीडियोज़ की तरफ। आप लोग ज़रा सर्वे करें किस तरीके से हमारा ट्रिप किया था और उसको फील करने की कोशिश करें। अच्छा, ट्रेन का जिसको आइडिया नहीं है मैं उसको बता देता हूँ कि ट्रेन में एक कंपार्टमेंट में 6 लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं एक साथ। तो उसमें से 3 तो मैं थे, मैं सलमान और जुनेद, और बाकी 2 लोग थे उनको आप माइनस कर दें, वो उसका ब्लॉग से ताल्लुक़ नहीं है। एक बंदा ऐसा था जिससे हमने बड़ी अच्छी ज़बरदस्त दोस्ती कर ली थी और उसके साथ हमने बहुत तफरियाँ की, अच्छे से सफ़र गुजरा उसके साथ, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज़ थे। और ट्रस्ट इश्यूज़ इस लेवल तक के थे कि हमारे घर वालों ने बोला था कि सफ़र के दौरान किसी पे भरोसा नहीं करना, कोई कुछ ऑफ़र करे खाने का कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना। तो हम लोग बड़े अलर्ट होके चल रहे थे, मतलब वो अगर एक लेज़ का पैकेट हमारे सामने भी खोल रहा था और ऑफ़र कर रहा था, हम वो तक नहीं ले रहे थे उससे, मतलब ये लेवल था। बाकी वो तो हमारे साथ चिल बंदा था, वो फुल चिल माहौल में उसने ट्रैवल किया है। हम लोगों के साथ सारी चीज़ें मतलब शेयर करना, सब कुछ करना, हम लोग उसको ऑफ़र कर रहे थे, वो मतलब मना ही नहीं कर रहा, वो फुल फ्रैंक हो चुका था। तो उसके साथ बड़ा मज़ा आया। सिर्फ आप इमेजिन करें, सर्दियों की सुबह हो, बारिश हो, ठंडी हवाएं हों और आप मरगला हिल्स में ये व्यूज़ एंजॉय कर रहे हो। और ये सारे व्यूज़ एंजॉय करने के बाद हम पहुँचे सीधा फैसल मस्जिद, और नमाज के बाद थोड़ी मॉडलिंग तो बनती थी। और अगले दिन हम पहुँचे तहज़ीब बेकरी, ये ओवर हाई पिज़्ज़ा ट्राई करने। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इस स्टेटमेंट से एग्री करें, कर लें तो अच्छा है। इस्लामाबाद का हमारा ट्रिप कभी भी मेमोरेबल बन ही नहीं सकता था अगर एक ख़ास पर्सनैलिटी वहाँ पे ना होती। वो थे कलीम भाई। वो मेरे मामू के दोस्त हैं और उन्होंने हमें जितना घुमाया, जितना एंजॉय करवाया इस्लामाबाद में, उसका लेवल अलग है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ कोई ऐसी सेल्फ़ी या पिक्चर मेरे पास अवेलेबल है नहीं। एक साइड पोज वाली पिक्चर है, बस मैं वो दिखाऊंगा, उससे गुजारा करें आप। कलीम भाई ना होते तो हम इस्लामाबाद की नाइट लाइफ एंजॉय कभी कर ही नहीं सकते थे। रात के 2-2 3-3 बजे पीर सोहावा, केपी के पॉइंट्स हमारे अकेले के बस के जाने के बिल्कुल भी नहीं थे। इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल अगर हम ना जाते तो शायद हमारा ट्रिप बजट के अंदर रहता। अब आपको दिखाते हैं हमारे ट्रिप के सबसे कोल्डेस्ट पॉइंट्स। मरी, नथिया गली, अयूबिया, क्योंकि यहाँ पे जिस लेवल की ठंड थी वो आप पिक्चर्स में देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हाल हुआ। टॉप पर जाने से पहले हमने रास्ते में रुक रुक कर रैंडम शॉट्स लिए, वीडियोस रिकॉर्ड की। और ये आपका भाई फुल ठंड में जैकेट उतार के फुल हीरो वाला पोज दे के फ्लेक्स करते हुए। मरी में माल रोड तो इतनी खास नहीं थी, लेकिन मरी में ही कुछ स्पॉट्स ऐसे थे हमने सोचा रुक कर वहाँ पे सेल्फीज़ लेना, थोड़ा एडवेंचर करना तो बनता है। और ये सब एंजॉय करने के बाद हम बढ़े आगे नथिया गली की तरफ। और जैसे जैसे हम हाइट पर जाते रहे तो टेम्परेचर ड्रॉप होता रहा और जगहें सारी बर्फ़ से ढकती चली गई। और देखते ही देखते व्यूज़ कुछ ऐसे होते चले गए। यहाँ मुझे कुछ ख़ास कहने की ज़रूरत तो नहीं है, जुनैद के खड़े होने के अंदाज़ से आप लोग उसकी फ़ीलिंग्स का आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन क्या करें, फ्यूचर के लिए मेमोरीज़ भी तो बनानी थी।
नथिया गली, अयूबिया, ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए। उसके बाद जब हम लोग वापस आए इस्लामाबाद की तरफ तो फिर हम लोग ज़ाहिर भूख लग रही थी, कुछ खाया पिया नहीं था हमने, सिर्फ घूमने में लगे हुए थे, स्नैप्स लेने में लगे हुए थे। तो उसके बाद हम लोग सीधे चले गए थे मुनाल। तो इसमें जो आँखों से थकावट वगैरह नज़र आ रही है वो इस वजह से। अच्छा, बंदा इस्लामाबाद जाए और मुनाल ना जाए ऐसा हो नहीं सकता, और मुनाल जाके भी पिक्चर्स अपलोड ऐसी ना करे जिससे लोगों को पता चले वो मुनाल गया है, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। तो मैं फ्लैक्स कर रहा हूँ इस वाली पिक्चर में। ये सब कुछ एंजॉय करने के बाद अगले दिन हम पहुंचे लाहौर, जहां मेरी कज़न का बेटा, मेरा भांजा अफनान, बेसब्री से हम लोगों का इंतज़ार कर रहा था। लाहौर में जब हम लोग गए तो अपनी कज़न के साथ चले गए थे घूमने फिरने के लिए, खाने पीने। वहाँ पे ये जो राइड मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये इतनी डेंजरस राइड थी कि खाना हम लोग खा चुके थे अनफॉर्चुनेटली, तो हम लोग तो इसमें बैठ ही नहीं सकते थे, तसव्वुर था ही नहीं। लेकिन उसके अलावा भी खाना नहीं भी खाया होता तो बैठने से पहले 100 दफ़ा सोचता, मैं तो सोचता, बाकी शायद बैठ जाते, मेरा नहीं पता। देख लें कैसी ख़तरनाक राइड है। हमने ओल्ड लाहौर भी एक्सप्लोर किया, न्यू लाहौर भी एक्सप्लोर किया, सारी लाहौर की डिशेस ट्राई की। ये सब एंजॉय करने के बाद हमने तैयारी की अपने वापसी के सफ़र की। तो ये था हम लोगों का पूरा ट्रिप। इस्लामाबाद, लाहौर, मरी, नथिया गली, ये सारी जगह हमने कवर की थी। उससे आगे हम लोग जा नहीं सके थे क्योंकि सारे रास्ते ब्लॉक हुए थे। मैंने जैसे बताया था हम लोग गए थे जनवरी के महीने में, और सारा कुछ स्नोफॉल, लैंडस्लाइडिंग वगैरह इनकी वजह से सारे रास्ते ब्लॉक हुए हुए थे, सब जैम पड़ा हुआ था। तो हमने बस ये प्लेसेस एक्सप्लोर की थी और ये प्लान किया था कि नेक्स्ट ट्रिप जो करेंगे वो गर्मियों में करेंगे, और आगे की जगहें जो हैं उनको भी एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हम लोगों को इस ट्रिप पे बहुत मज़ा आया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज़ यूजुअल जब जाते हैं तो प्लानिंग बंदा बहुत कर रहा होता है, और तकरीबन 2017 के बाद से अब तक हम लोगों का कोई ऐसा ट्रिप प्लान हुआ ही नहीं। तो बस ये है कि आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि इस व्लॉग को और इस ट्रिप को, इसकी मेमोरीज़ को एंजॉय किया होगा। नहीं किया तो आई थिंक आप लोगों के अंदर कोई बुड्ढी रूह है, उसका जाके इलाज कराएं। मजाक कर रहा हूँ। अगर नहीं किया तो बस इग्नोर कर दें, ऐसी क्या जा रहा है। और अगर किया है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। फिर आगे के ब्लॉग्स में मिलेंगे, और फर्दर कुछ इंटरेस्टिंग मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।